मुझे आई थिंक अर्जुन पे पूरा विश्वास है। आई थिंक उसने कुछ सोच समझ के ही ऐसा कदम उठाया होगा। सी मुझे गुस्सा तो आया था डेफिनेटली। आई थिंक क्योंकि आपका नाम भी आया था, राइट? हाँ, मतलब उसने मेरा नाम एक पहले किसी एपिसोड में निकाला था। एक्शन का रिएक्शन था और काफी टाइम से मैं देखती आ रही हूँ कि आकृति बहुत ज्यादा लाउड हो रही थी। ठीक है, अब वो बच्ची है, ठीक है, थोड़ा बहुत हो जाता है, बट अब उसको आगे थोड़ा संभल के और अपने एक्शंस को थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए। सी जैसा मैं धनुश्री के बारे में सुनती आई हूँ तो मैं बिल्कुल शॉक्ड नहीं हूँ, क्योंकि उनके बारे में मैंने इस तरीके की चीजें सुनी नहीं है। अधिक मौका दिया होगा या ऐसा दिखाया होगा कि भाई आप उनको पूछ सकते कि भाई साड़ी पहन लो, इतनी छूट दी रखी होगी। सीरियसली, मतलब नमस्कार पवन जी, मैं आपसे कभी मिली नहीं हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे कभी मिलूँ। आई टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट वॉच बिग बॉस एट ऑल एंड आई डोंट लाइक इट। मेरे लड़के को तो बिल्कुल नहीं घुमा सकती है धनुश्री, बिकॉज मेरा लड़का इधर कहीं घूमने का शौक नहीं है उसको। तो अर्जुन पहली बार किसी कैप्टिव शो पे गए हैं और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ये मेरी और अर्जुन दोनों की सलाह थी कि वो ये शो जरूर करें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और राइज एंड फॉल में अर्जुन दिखा रहे हैं अपना धमाल, और हमारे साथ हैं उनकी अर्धांगिनी यानी नेहा। और बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे नेहा, आपने जाने कैसे दिया? क्योंकि अर्जुन हमेशा कहा करते थे मैं बिग बॉस जैसे शो में नहीं जाऊंगा, या किसी रियलिटी शो में उनका ऐसा नहीं जाने का मन करता था। कैसे आपने हाँ बोला? एक तो पहली बात तो ये कि 45 डेज का है, बड़े कम दिनों का है, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें कोई भी ऐसी चीज जो हमने कभी नहीं करी है वो हमें जरूर करनी चाहिए, बिकॉज इससे आपके लाइफ में काफी चीजें ऐड हो जाती हैं, आपको काफी चीजों की नॉलेज हो जाती है और तजुर्बा हो जाता है और मजा भी आता है। आप नए लोगों से मिलते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप का ये शो भी था। अर्जुन ने मुझे बोला भी था कि नेहा ये डिफरेंट शो है, मुझे ऐसा लगता है मुझे करना चाहिए, और इस चीज की शुरुआत, कैपेटिव शो की शुरुआत मुझे शायद इस राइज एंड फॉल से करनी चाहिए। तो मैंने बोला बिल्कुल करनी चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने बोला ठीक है, इट्स गुड, एंड 45 डेज थे तो मैंने मना भी नहीं किया। बट ये थोड़ा भले ही 45 डेज था, आई थिंक पहली बार इतनी दूरी पर गए हो, हाँ जी, आपके लिए थोड़ा मुश्किल था। और आप लोगों ने डिसीजन कैसे लिया कि नहीं ये अब सही समय है ऐसे रियलिटी शो में जाना है? वही मैंने आपको बताया कि एक तो बहुत कम दिनों का था, प्लस अर्जुन खतरों के खिलाड़ी के लिए भी जा चुका है, बट हाँ वहां पर चीजें अलग थी, वो हमसे बात कर सकता था, हम वीडियो कॉल्स पे बात कर सकते थे, बट ये शो में ये था कि ऑब्वियसली आपको फोन्स अलाउड नहीं है, आप बिल्कुल मिल नहीं सकते, पूरा बंद उन्हीं लोगों के बीच में। डेफिनेटली उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल था, बट आई थिंक जैसे उसने खतरों के खिलाड़ी जीत के, ट्रॉफी जीत के साबित किया कि उसको मुश्किलों का सामना करना आता है। आई थिंक उसने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, और बस डिसीजन तो आई थिंक उसका बनता है, बिकॉज कोई कैपेटिव शो नहीं इससे पहले किया था, तो उसने सोचा कि आई थिंक आई विल स्टार्ट। ओके, सो राइज एंड फॉल की बात कर, राइट? बहुत ही बेहतरीन गेम हो रहा है और चल रहा है उनका। आपको कुछ ऐसा फील हुआ, हालांकि आप हमेशा यही बोलते हो कि इंस्पायरिंग रही है उनकी, हाँ जी, बट आपको कभी ऐसा फील हुआ कि अर्जुन यहाँ मुझे थोड़ा अलग दिख रहे हैं या गलत जा रहे हैं? आपने ये फील किया? मुझे ऐसा लगता है कि पूरे शो में अर्जुन एक दो जगह शायद गलत रहा है, और एक दो जगह पे वो गलत रहा है, और एक दो जगह पे वो गलत रहा है, बट उस चीज को अब मुझे आई थिंक अब बात करके कोई मतलब नहीं है, बट अदरवाइज उसने पूरे शो में बहुत सेंसिबली खेला है, बहुत मैच्योरिटी के साथ खेला है, और आई थिंक अर्जुन जैसा है उसने वैसा खेला है। तो मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है कि उसने कहीं पर मतलब ऐसा गेम खेला हो जहां पर उसे नहीं खेलना चाहिए। स्टार्ट से ही रूलर रहे हैं, राइट? हाँ। कीकू की वजह से उनको बेसमेंट में जाना पड़ा था, बट एक मौका ये भी आया था जब अर्जुन ने कीकू को राइज करने से रोक दिया था। क्या लगता है अर्जुन सच, हालांकि हम जहां तक जानते हैं अर्जुन ऐसे नहीं है, उनका नेचर बिल्कुल वैसा नहीं है, रिवेंज वाला या टिट फॉर टैट जैसा। आपको भी लगा था, खटका था कि ये शायद थोड़ा सही है या क्या है? मुझे आई थिंक अर्जुन पे पूरा विश्वास है। आई थिंक उसने कुछ सोच समझ के ही ऐसा कदम उठाया होगा। बाकी रही बात कीकू जी की, कीकू जी वॉज नाइस। आई मीन उनसे अर्जुन का कुछ ऐसे शो में तो रहा नहीं है, बस उसको एक शायद फर्स्ट डे जब उसको वो ड्रेस उन्होंने शायद लाके कीकू जी ने अर्जुन के हाथ में दिया था, तभी शायद थोड़ा अर्जुन को शायद नहीं
वो लगा। बट आई डोंट थिंक सो कि अर्जुन रिवेंजफुल है। वो बिल्कुल भी ऐसा इंसान नहीं है कि रिवेंजेस ले लोगों से और पुरानी बात को दोबारा निकाले। आई डोंट थिंक सो ही इज लाइक दैट। ही इज अ वेरी सेंसिबल मैन और उसने आज तक अपनी सेंसिबिलिटी, आई थिंक हर कोई जानता है उसके बारे में कि हाउ, मैंने पहले ही बोला, मैं जानता हूं उनको। हाँ जी, तो मुझे नहीं लगता कि उसने कोई रिवेंज के कोई हिसाब से किया है। आई थिंक उसने गेम के हिसाब से वहां पर उस टाइम उसको जो ठीक लगा उसने वो किया। ओके, अर्जुन का एक रूप हमें दिखा जब आकृति से उनकी फाइट हुई और जिस वे में उन्होंने मिडिल फिंगर एंड ऑल सारी चीजें की हैं, आप जब देख रहे थे आपका कितना खून खोल रहा था? मुझे गुस्सा तो आया था डेफिनेटली। आई थिंक क्योंकि आपका नाम भी आया था, राइट? हाँ, मतलब उसने मेरा नाम एक पहले किसी एपिसोड में निकाला था, बट गुस्सा तो मुझे बहुत आया था। बट फिर वही सोचते हैं आपकी उसने, अर्जुन ने उस टाइम क्या किया। मेरा सारा ध्यान अर्जुन पे रहता है। मैं सच में बिल्कुल शो को डिफरेंट तरीके से देखती हूँ और यस शो है और हम इन लोगों ने सब मिलके साथ में शो को बनाया है। दे ऑल आर देयर, तो थोड़ा बहुत मेरा ध्यान जाता है। बट इस चीज पे मैं कहना चाहूंगी कि मुझे अच्छा तो नहीं लगा, बट उसे इस तरीके के एक्शंस और इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। बिकॉज आई थिंक ये शो हर कोई देख रहा है, मतलब पूरा इंडिया देख रहा है, छोटे बड़े सब देखते हैं। अच्छा नहीं लगता, शायद उसके भी पेरेंट्स देख रहे होंगे। बट अर्जुन भी, उसने भी जो दोबारा जब उसने भी उसको बोल दिया, वो भी मुझे नहीं अच्छा लगा। बट ठीक है, इंसान कब तक सुन सकता है। एक्शन का रिएक्शन था और काफी टाइम से मैं देखती आ रही हूँ कि आकृति बहुत ज्यादा लाउड हो रही थी, चिल्ला रही थी और काफी चीजें उसने और भी बीच में एक दो बारी ऐसे एक्शंस या आई थिंक कुछ ऐसे वर्ड्स बोले हैं जो अर्जुन को नहीं बोलने चाहिए थे। और अर्जुन ने वही मैच्योरिटी की बात बोलूंगी कि बहुत अच्छे से भाई कर लिया उसने, ग्रेसफुली हैंडल कर लिया। लड़की थी सामने तो उसने बहुत कुछ ज्यादा नहीं बोला, क्योंकि आप ये चीज आप सुन के भी तो नहीं बैठ सकते। मतलब आपके ऊपर भी तो एक बात आती है, अब एक बार या दो बार तीन बार कितनी बार सुनोगे, तो वो भी नहीं अच्छा लगता है। आपके भी बाहर रिश्तेदार देख रहे हैं, उनको भी नहीं पसंद आएगा कि आप कुछ भी सुनते जा रहे हो लोगों की बातें। तो आई थिंक वो भी मैच्योरिटी से उसने हैंडल किया। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। बट वो शो ऐसा है जहां बाहर की बातें नहीं होनी चाहिए और उन्होंने आपका नाम लिया ना कृति ने, और उसके बाद काफी सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें हुई। आपको पर्सनली किस तरह से कॉल्स आए, डीएम्स आए, क्या कुछ बातें हुई? हाँ, मतलब मुझे काफी लोगों ने मैसेजेस किए कि मैम आपका नाम आया है, या फिर रिलेटिव्स ने कि अरे उसने क्यों ऐसे बोल दिया। बट मुझे ऐसा लगता है ठीक है, मतलब वो सच में बच्ची है और वो प्रूफ कर रही है ये सब करके। आप शो में हो भी नहीं और आपको अगर घसीटा जा रहा है किसी भी फैमिली मेंबर को, मुझे नहीं लगता कि आप शो में नहीं और फिर भी आपका नाम लिया जा रहा है, आपको जबरदस्ती कुछ उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ रही हैं। बिकॉज हम तो पार्ट ही नहीं है यार उसका, हमारे हस्बैंड गए हैं। बट ठीक है, मुझे बहुत इमेच्योर बात लगी उसकी। और मुझे जितने भी फोन कॉल्स हैं मैंने भी उनको यही बोला कि ठीक है, अब वो बच्ची है, ठीक है थोड़ा बहुत हो जाता है, बट अब उसको आगे थोड़ा संभल के और अपने एक्शंस को थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए। बट कहते हैं ना कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है। हालांकि अर्जुन जब आएंगे तो हमसे बात करेंगे, बट आपका अगर सामना हो गया आकृति के साथ तो आप अवॉइड कर दोगे या बात? नहीं, मैं अवॉइड नहीं करूंगी। हम दोनों, अर्जुन और मैं, हम दोनों ऐसे नहीं है कि हम अवॉइड करेंगे किसी को। ऑब्वियसली आई मीट हर नाइसली, बिकॉज जो हो गया, आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो हो गया उस बात को करके कोई फायदा नहीं है, एंड इट्स पार्ट ऑफ द गेम। सो ठीक है, मैं उसको अच्छे से मिलूंगी और अगर मौका मिलेगा तो मैं उसको जरूर एक चार बातें अपनी तरफ से समझाऊंगी। हम चाहते वो मौका जरूर मिले क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बोलता है, राइट? धनश्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से वो गेम दिखा रही हैं, जो कर रही हैं सारी चीजें, आप शॉक्ड हैं? क्योंकि अभी मतलब लोग तो यही बार बार बोले ये क्या। जैसा मैं धनुश्री के बारे में सुनती आई हूँ तो मैं बिल्कुल शॉक्ड नहीं हूँ क्योंकि उनके बारे में मैंने इस तरीके की चीजें सुनी हुई हैं। तो अब उन्होंने प्रूफ कर दिया है शो में कि उनके बारे में सुनी सुनाई बातें नहीं है। आई थिंक वो करके दिखा रही है कि जैसी वो है, तो लोगों को इससे उन्हीं का ही पता चल रहा है कि वो किस टाइप की हैं या जैसा भी उनका नेचर है। आप खुल के आ रहे हैं शो में और अपने बारे में बता रहे हैं, तो मुझे ज्यादा इस बारे में रोशनी नहीं डालनी है, वो ऑलरेडी प्रकाश डाल चुकी है। लोग यही कह रहे हैं कि ये गेम है आपकी खुद की पर्सनालिटी का और आप बाहर की बातें बार बार घर के अंदर कर रहे हो, ये आपका गेम का स्टडी हो सकता है। हाँ, मतलब आप अगर आपको सॉफ्ट मतलब यहाँ पर सिंपैथी लेनी है, इमोशनली आपको लोगों को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, तो आप ये कार्ड्स खेल सकते हैं कि भाई आपका पास्ट कैसा था या जो भी आपके साथ प्रॉब्लम आप हमेशा बचते रहे इन सब बातों से। तो भाई प्रॉब्लम तो हर किसी की लाइफ में आती है, हम उसको शो में करके लोगों की सिंपैथी गेन करके चार आंसू बहा के
आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत डिग्निटी के साथ शोज खेलने चाहिए इस टाइप के, क्योंकि आपके ऊपर भी बात आती है। आप लोगों को प्रूव करके दिखाइए कि आप इस तरीके की हैं नहीं और आपके साथ ऐसा गलत हुआ है। ये आपको आपके नेचुरली जैसे आप हो वैसे आना चाहिए। अब गेम में आप किसी का नाम लेके किसी को बीच में लाके और इधर उधर डोलकी की तरह घूम के, ऐसे नहीं होता। बट पवन जी के साथ जो उनका पूरा बंटर रहा है, पवन जी ने बार बार उनको साड़ी पहने की बोला, साड़ी पहनी है, बिंदी लगाई, ये सब जो चीजें चल रही थी उसे आप कैसे देख रहे थे? नहीं, हम तो हंसी रहे थे, हंसी आ रही थी। बहुत फनी था वो चीज। और सामने वाले ने शायद ऐसा अधिक मौका दिया होगा या ऐसा दिखाया होगा कि भाई आप उनको पूछ सकते हैं कि भाई साड़ी पहन लो, बिंदी लगा लो, इतनी छूट दी रखी होगी या आप जैसा भी उन्होंने अपने आपस में जो रिलेशनशिप वहां पे बनाया होगा। बट हम तो बहुत हंस रहे थे, हमें फनी लग रहा था और इससे ज्यादा तो आई डोंट नो। एक समय अर्जुन भी हमें कहते दिखे थे कि पावर ऑफ स्टार पावर जो देखो पवन का, और किस वे में जब आए तो लोग कह रहे थे कि बिग बॉस से बड़ा कोई शो नहीं होता, बट एक समय ऐसा भी था कि बिग बॉस को भी उसने पीछे कर दिया था। सॉरी, तो क्या कहना चाहोगे आप ये जो पावर ऑफ स्टार जो पवन पावर स्टार? हाँ जी, तो पवन जी को तो मैं नमस्कार करना चाहती हूँ। सीरियसली, मतलब नमस्कार पवन जी, मैं आपसे कभी मिली नहीं हूँ बट मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे कभी मिलूं। पवन जी का आई थिंक जर्नी बहुत अच्छी रही है उस शो में। काफी लोगों ने उनको प्यार दिया और काफी लोगों ने उन्हें वो रिस्पेक्ट दी, तो अच्छी बात है। बट मुझे ऐसा लगता है कि पवन जी को लेके जो बातें चल रही थी कि पवन जी के लिए शो है या पवन जी से शो है, ऐसा नहीं है। ये शो एक्चुअली बहुत अच्छा है। लाइक अगर हम इस शो की बात करें तो अगर मुझे ये 2 शोज में चुनना पड़े किसी एक शो को, तो मैं राइज एंड फॉल चुनूंगी। बिग बॉस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स गए थे बट मैंने कभी बिग बॉस मतलब मैंने एपिसोड मुझे याद ही नहीं कि मैंने देखा हो। अंकिता विक्की जब जिस ईयर गए थे, आई थिंक वो ईयर का मैंने थोड़ा बहुत बिग बॉस देखा था। बाकी आई टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट वॉच बिग बॉस एट ऑल एंड आई डोंट लाइक इट। सो चूंकि अब ऐसे शो का धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो चुका है अर्जुन को, अब आप हरी झंडी दिखाओगे बिग बॉस के लिए? नहीं रियली? नहीं, मतलब मैं तो नहीं चाहूंगी, बट अब अगर ऐसी कोई बात आती है या अर्जुन ये डिसीजन लेता है, हाँ, नेवर से नेवर, तो मैं अर्जुन का साथ जरूर दूंगी कि अगर वो हाँ बोलते हैं तो हम शायद एक डिस्कशन करेंगे, सही गलत डू डोंट्स की, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, तो हम वो शायद डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर की, और फिर जैसा अर्जुन डिसाइड करेगा, बिकॉज लाइफ में आज तक वो अपने लिए डिसीजन वही लेते आए हैं, मैं तो खाली उनका साथ देती हूँ। तो अगर उनको ठीक लगेगा, हाँ जी, साथ तो दूंगी मरते दम तक। सबसे बड़ी बात। तो तब हम, आई थिंक अगर अर्जुन बोलेगा तो फिर मैं दिखाऊंगी हरी झंडी। अभी फिलहाल रेड झंडी ही है। वो मोमेंट बहुत ही इमोशनल था जब बेटा गया था, और जिस वे में वो गए थे, पूरा घर एकदम आंखें आ गई थी, सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। आपका दिल कैसे भरा? मेरा दिल, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे बेटे ने मेरे साथ चालाकी करी उस दिन। अब मैं बताती हूँ क्या। हम सब साथ में जाने वाले थे, तो कि अयान चलो, मम्मा भी जाएगी, तो उसने मुझे बोला, मम्मा आप क्यों आ रहे हो, आप मत आओ, आज तो आपको मिलने तो देंगे नहीं, क्योंकि उसको लगा अगर मैं भी साथ में चली जाऊंगी तो कहीं चेंज ना कर दे, हो अयान की बजाय मुझे ना भेज दे। तो उसने मुझे घर से नीचे से बोला कि मम्मा आई डोंट थिंक सो, आपको जाना जरूरी है, आई थिंक मैं जाके जरा सब हैंडल करके आता हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं दोबारा आई कॉल्ड हिम अप, आई सेड अयान आती हूँ मैं, मुझे भी ऐसे ना अजीब सा हो रहा है। लाइक नहीं मामा, यू स्टे बैक होम, मैं अब जाके सब हैंडल करके अब मैं आपको बताता हूँ आके। आई सेड अच्छा ठीक है, बट आई थिंक उसने जो कमाल किया वो मैं भी नहीं कर पाती। exactly, जो आदित्य की पोल खोली है वहां पर जाके। हाँ, मतलब आदित्य, धनेश्वरी और अरबाज तीनों की पोल खोली है उसने। उसने बताया कि उसके साथ वो गलत हुआ था। आई थिंक अगर मैं भी जाती तो मैं भी अर्जुन को ये बताती, बट जिस तरीके से अयान ने उसको पूरा नरेट करके पूरा वो सीन बताया है, समझाया है, आई थिंक उससे अच्छा तो मैं नहीं समझा पाती, बट उसने अपने पापा की आईज खोली वहां जाके। और ये बहुत इमोशनल मोमेंट था अर्जुन के लिए भी, और आप सबके लिए, और हम सबके लिए भी जिन्होंने भी देखा। yes. एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग मोमेंट रहा है जब निक्की तंबोली घर में आई थी और वो अरबाज को समझाने की कोशिश करती, और वो जो फ्रंटल हग वाली बात हुई थी, आपने देखा था जब बार बार। हाँ, मैं तो एक एपिसोड नहीं छोड़ती हूँ मैं। तो उस वाले मोमेंट पे
आपके अंदर क्या चल रहा था जब ये मोमेंट चल रहा था? अरे वो अब उनकी आपस की फ्रेंडशिप है, अब उन्होंने उसने कितना एक दूसरे को वो दिया है कि छूट दी है कि आप कितना आप एक दूसरे को बात कर सकते हैं और क्या क्या चीजें शेयर कर सकते हैं। तो आई थिंक अगर उस चीज पे भी मैं वही बोलना चाहूंगी कि उन दोनों की रिलेशनशिप थी, अगर उसने फ्रंट हग साइड हग की बात करी है तो शायद उसने कुछ नोटिस किया होगा या उसको कुछ अजीब लग रहा होगा तो शायद बोला होगा, इसीलिए तंबोली ने इनकी क्लास लगा दी। हाँ कि तुम्हें क्या जरूरत है। ऑफकोर्स मैं तो सबसे ज्यादा खुश इस बात से हूँ कि तंबोली ने अर्जुन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली। आई एम वेरी हैप्पी। और निकी ने ये भी बोला कि तुम्हें लोग बहुत पसंद कर रहे हैं अर्जुन और बहुत भर भर के प्यार मिल रहा है, तो मुझे वो तंबोली की बात बड़ी दिल पे लग गई। हमारे आना से बात हुई तो आना ने बोला था, एक स्टेटमेंट उन्होंने बोला था कि धनश्री सब लड़कों को घुमा रही है, राइट? आपको भी ऐसा लग रहा था? लगा मेरे लड़के को तो बिल्कुल नहीं घुमा सकती है धनश्री, बिकॉज मेरा लड़का इधर कहीं घूमने का शौक नहीं है उसको। मेरे साथ बहुत अच्छा घर में हम टाइम स्पेंड करते हैं। एनीवेज धनेश्वरी को अगर घुमाने की आदत होगी तो उसने एक ही जने को घुमाया अभी तक अरबाज, मुझे नहीं लगता अर्जुन घूमा है उससे। ओके, अभी जिस तरह से गेम चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, टचवुड फैंस यही कह रहे हैं कि ट्रॉफी हाथ में है, आपको क्या लगता है? क्योंकि दिल धड़कता है। दिल धड़क रहा है मेरा, 2-3 दिन से धड़क रहा है और मैंने फिंगर्स क्रॉस किए हुए बैठी हूं मैं। दूसरा मैं प्रे करती हूं क्योंकि उसका फर्स्ट कैपेटिव शो है और प्लीज उसको मुझे ऐसा लगता है कि उसको बहुत सारा प्यार मिलना चाहिए जो कि वो डिजर्व करता है। उसने किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करी, उसने बहुत अच्छे से अपने बलबूते पे गेम खेले हैं सारे और बहुत मेहनत करी है, तो आई थिंक ही डिजर्व टू विन। तो उसके अलावा मनीषा रानी के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? क्योंकि लोग यही सोच रहे थे काफी अच्छी बॉन्डिंग होगी, सब कुछ होगा, जिस वे में गेम उन्होंने। देखिए, हम मनीषा रानी को जानते नहीं है, हम 1-2 बार मिले जरूर है, बट हलो हाई हुई है हमारी। और जिस तरीके से मनीषा है मुझे वो बड़ी क्यूट लगती है, बड़ी शैतान सी, बड़ी प्यारी सी, बड़ी चुलबुली सी लड़की है, ब्लंट है। तो ऐसे लोगों का नुकसान बहुत कम होता है बिकॉज यू आर what you are, you are at least saying। बहुत सारे जने चीजें नहीं बता पाते अपने बारे में कि वो कैसे हैं, बट मनीषा का मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी कि वो बड़ी अपफ्रंट है, मतलब बोल देती है सारी चीजें जो भी उसके दिल में होता है। आई थिंक मनीषा के बारे में यही बोलूंगी कि आई रियली लाइक हर गेम एंड शी इज प्लेइंग रियली वेल। आपके हिसाब से कौन है सबसे टफ कॉम्पिटिटर अर्जुन के लिए, जो लगता है कि आप मतलब उनके साथ खड़ा रहेगा? सी एज ऑफ नाउ अरबाज लग रहे हैं शो में, काफी लोग उनके भी बहुत फैंस हैं, सब जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनके सबके फैंस बहुत अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं और हैं। तो मुझे थोड़ा बहुत अरबाज का लगता है, आरुष भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बाकी सारे कंटेस्टेंट बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आकृति बहुत अच्छा खेल रही है। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अरबाज अर्जुन के साथ जो खड़ा रहेगा वो आई थिंक अरबाज है, एक आरुष भी है और आकृति भी है, मतलब सभी हैं अभी जो बचे हैं शो में। बचे हाँ। जिस तरह से बाली का आपने ग्रुप देखा, इतनी गालियां दी, उन्होंने बहुत कुछ बोला, लोग कह रहे हैं कि आदित्य खेल गया। आदित्य खेल गया, आदित्य बस चीटिंग करके खेल गया, बट दैट्स नॉट राइट। आई थिंक इट्स अ गेम ना, यही गेम ही है। आप कितने देर में कर सकते हैं, कितनी जल्दी कर सकते हैं, क्या आपने प्लानिंग करी है गेम के लिए, आप वो सब कर सकते हैं, बट आप चीटिंग नहीं कर सकते। आई थिंक वो फिर गलत हो जाता है। एक तो आपको मुझे भी ऐसा लगता है कि वो नहीं करना चाहिए था, उसको गेम की तरह खेलनी चाहिए थी। जितने भी, चलो आप थोड़ा धीरे भाग लेते यार, आप थोड़ा धीरे धीरे चीजें कर लेते, बट वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, मुझे भी नहीं अच्छा लगा और वो राइट भी नहीं है चीज करना। बट सोशल मीडिया पर लोग यही कह रहे हैं कि आप उम्मीद भी कैसे कर सकते हो, क्योंकि वो आई थिंक बाली का गलत चॉइस रहे। वही इसलिए वो उसको रिग्रेट हुआ बाली को, आई थिंक इसलिए उसके जोश में वो चीजें निकल गई, उसने जो गलत चीजें जो बोली थी, जस्ट बिकॉज उसको बाद में याद आया कि शिट यार मैंने तो गलत डिसीजन ले लिया था, ये तो मेरी गलती है। तो आई थिंक वो उसके बेचारे के गुस्से में निकल गई हैं चीजें। और मैं यही बोलना चाहूंगी कि यार अगर मैं गेम खेलती तो मुझे पता है कि मेरा सामने वाला मेरे लिए क्या कर सकता है, कहां तक जा सकता है। अब वो उसने गलत चॉइस कर ली, तो
सॉरी इट्स योर बैड लक। बाली आपका बैड लक था ये। नयन के गेम पर क्या कहना चाहेंगे? टॉप 5 में मतलब सिनेमारक जगह बन चुकी है उनके। आई थिंक मैं दिल से नयन को बहुत प्रेज करा है मैंने शो में, बहुत सपोर्टिव रहे हैं अर्जुन के लिए और हमेशा, और वो जिस तरीके से अर्जुन के जीतने पर जो वो खुशी दिखाते हैं, वो जो प्यार दिखाते हैं, वो बहुत क्यूट चीज लगती है। अगर मैं अर्जुन की बात किसी के लिए भी चाहूंगी कि प्लीज आप उनको वोट कीजिए और उनको भी जिताने में मदद कीजिए तो वो नैनदीप है। नैनदीप बहुत अच्छा खेल रहे हैं और सच में उनकी काफी प्यारी प्यारी चीजें जो उन्होंने अर्जुन के पीछे बैक बाइटिंग नहीं करी। मतलब आई थिंक मुझे नहीं लगता कि शो में किसी ने भी अर्जुन को छोड़ा होगा। आई थिंक एक्सेप्ट नयन, उसने कुछ गलत नहीं बोला और बहुत प्यारा बोला है। फाइट भी किया जब अरबाज ने बोला तुम कितनी बार उनके घर गया है नवल, याद है? हाँ, मतलब उसके साथ फाइट भी करी है। मतलब नयनदीप दिल से फॉर यू। ओके, फिनाले का समय आ चुका है। क्या कुछ चल रहा है आपके मन में और आप लोग किस तरह से तैयारी चल रही है? घर में क्या तैयारियां चल रही हैं? हालांकि फैंस के गिफ्ट हम देख सकते हैं। नहीं, वो तो मेरा बर्थडे था। अच्छा। वो तो मेरा बर्थडे था। फैंस की गिफ्ट अभी आने बाकी है। आई थिंक वो मेरे बेटे ने सारा प्लान किया था, सिंस अर्जुन नहीं है। तो उनकी कोई कमी पूरी उनकी कोई कमी पूरी उसने मुझे होने दी और मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था कि मैं ऐसा कुछ बर्थडे पार्टी करूंगी। तो सच में अयान ने पूरा रूम डेकोरेट किया, मुझे 2-3 घंटे आने नहीं दिया। उसने मेरे सारे जितने भी फोन कॉल्स आ रहे थे सब उठा के बोला कि मम्मा का मन नहीं है बिकॉज पापा नहीं है, आप एक काम करो, आप सब लोग घर आ जाओ, हम केक कट कर लेंगे मम्मा का। एंड देन दैट्स हाउ सब लोग घर पर आए और सबने मेरे साथ केक कट किया और ये सब कुछ प्यारे प्यारे गिफ्ट, फ्लावर्स, और मैं बड़ी खुश हुई। क्या कहोगे इतने कम उम्र में इतनी मेच्योरिटी आना, वो भी जब पापा के एब्सेंस में जब जिम्मेदारी उठाना, तो प्राउड फील होता है कि बच्चा जिम्मेदार हो रहा है? हाँ हाँ, बहुत प्राउड फील होता है। और अयान ने मुझे बोला कि मम्मा आपकी जिम्मेदारी मुझे पापा देके गए, सो डोंट वरी। मुझे सब पापा ने 1 घंटे का पूरा क्लास मेरा लिया था, मुझे सब समझाया था, डोंट लीव हर अलोन, और मम्मा का ध्यान रखना और सब चीजें वो बता के गए थे। तो आई थिंक उसने अपने पापा का नाम रोशन किया एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ बोथ ऑफ देम। सो किस तरह से आप तैयारी चल रही? तो घर में वेलकम कैसे होगा, क्या कुछ होगा, उसकी भी तैयारी तो शुरू हो चुकी होंगी? तैयारियां हाँ, सारे सब बुक कर दिए मैंने फोन पे। यस, डेफिनेटली मैं उसका स्वागत फूलों से करना चाहूंगी और आई हैव कॉल्ड हिज मदर, तो वो आएंगी। हमने प्लान किया उनकी छोटी सी हम आरती करेंगे और अयान ने उनके लिए कार्ड बनाया है और सारे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं कि जैसे ही वो आए तो हम कुछ धमाल करें। या बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं जल्दी यहाँ धमाल मचाएं। आपके हिसाब से अर्जुन का इस गेम में जाना डिसीजन सही था? राइज ही राइज हुआ है आपके हिसाब से? हालांकि हमें तो यही लगता है। बिल्कुल, ये डिसीजन बिल्कुल उनका सही रहा है और उन्होंने सही डिसीजन लिए शो के बाहर भी और शो में जाने के बाद भी। तो डेफिनेटली राइज आप नीचे से ही करते हैं, तो उन्होंने वही किया, वैसा ही किया। और आप जो कि आप देख रहे हैं कि वो राइज पे राइज करें, मैं चाहती हूँ वो और राइज करे और जल्दी से मेरे पास एक छोटा सा जल्दी सा वो आ जाए। बिल्कुल, हम भी ये उम्मीद करते हैं और इसी दुआ के साथ थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। हम चाहते हैं कि जल्दी से आए, ट्रॉफी लाएं और फैंस के साथ भी सारी खुशियां। यस, फैंस के लिए दिल से थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।